करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने मौजूद सब्सक्राइबर का शुक्रगुजार हूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई में आपने 1/4 कप के बराबर ऑयल डालकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसको लाइट सा ब्राउन कर लेना है। और इसके बाद आपने ये ऑनियन है यानी प्याज आधा कप के बराबर स्लाइस किया हुआ, ये आपने इसके अंदर डालकर आपने 3 से 4 मिनट तक इसको सोते करना है। सोते करने के बाद आपने इसके अंदर ये जूलियन कटी हुई गाजरें हैं, ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर हैं, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। गाजरें क्योंकि सख्त होती हैं तो इस वजह से मैंने इसमें पहले गाजरें डाली हैं। और इसके बाद ये चॉप की हरी मिर्चें हैं जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर, ये डालकर आपने इसके अंदर शिमला मिर्च जो है ये भी जूलियन कटी हुई है आधा कप के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद आपने इसके अंदर जो है ये बंद गोभी जो है ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर डाल देनी है। और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक सोते करना है। सोते करने के बाद जब ये वेजिटेबल थोड़ी सी नरम और क्रंची हो तो आपने इसके अंदर जो है सोया सॉस तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। और इसके अंदर आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर सिरका डालना है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ये काली मिर्चों का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर ये चिकन पाउडर है ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा। और नमक 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर इसको मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट तक सोते कर लूँगा। आपने सब्ज़ियों को ज़्यादा कुक नहीं करना। और इसके बाद में इन तमाम सब्ज़ियों को, ये देखें ये सब्ज़ियों ने पानी जो है रिलीज़ कर दिया है अपना। आपने इन तमाम सब्ज़ियों को एक स्टैनर में डाल लेना है, जिससे ये होगा कि इसका ये जो पानी है ये तमाम निकल जाएगा और इंशाल्लाह आपके रोल जो हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे और ज़बरदस्त से बनेंगे। तो इन तमाम वेजिटेबल्स को मैं इस तरह एक स्टैनर में निकाल लिया है ताकि इन तमाम वेजिटेबल्स का पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर स्प्रिंग ऑनियन जो है चॉप किया वो भी इसके अंदर डालना है। इसके बराबर आपने एक छोटा सा बोल लेकर इसके अंदर आधा कप के बराबर मैदा डालकर इसके अंदर आपने आधा कप के बराबर पानी डाल देना है और विस्क के साथ अच्छा से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद ये जो स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ हैं मैंने इनको 40 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखा है ताकि इस तरह अलग अलग हो सके। तो आपने इस तरह इनको रखना है। इसके बाद वेजिटेबल है जिसके अंदर से तमाम पानी निकल चुका है, ये मैं एक रोल की पट्टी ले लूँगा, इसको मादा पट्टी भी कहते हैं। आप इसे स्प्रिंग वेजिटेबल रोल भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह मैं इसकी फिलिंग कर लूँगा। इस तरह दोनों किनारे इसके मिला लेने हैं और आपने इसको टाइट करके जो है ना वेजिटेबल्स को टाइट करके आपने रोल बनाने हैं। टाइट करने से ये होगा कि इंशाल्लाह इसके अंदर ना तो ऑयल जज़ब होगा और ना ही इंशाल्लाह ये ढीले होंगे। तो आपने ये बैटर लगा लेना है जो मैदे का हमने बनाया था। इस तरह उंगली से लगाकर आपने इस रोल को रोल कर लेना है। तो ये इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार, ये देखें ये टाइट रोल बने हैं। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ऑयल इंशाल्लाह नहीं जज़ब होगा। तो दूसरे रोल को भी मैं इसी तरह जो है ना वेजिटेबल की स्टफिंग कर लूँगा मादा पट्टी रख कर। आपने इस तरह दोनों किनारे इसके मिला लेने हैं। और ये बैटर जो है आपने मैदे का जो बनाया हुआ था आपने इस तरह इसको लगा लेना है। आप चाहें तो अंडे की जर्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेदी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बाइंडिंग के लिए मैंने बनाया। तो ये तमाम रोल मैंने इस तरह बना लिए हैं। इसके बाद मैं एक पैन ले लूँगा, पैन में तकरीबन ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लूँगा। आपने लो मीडियम हाई हीट पर इन रोज़ को फ्राई करना है। आपने ज़्यादा तेज़ ऑयल में रोज़ को बिल्कुल फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे उम्मीद ये भी है कि इंशाल्लाह एक न्यू यूट्यूबर होने की वजह से इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।